पटना से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। साकेत, अपनी क्लास में बाकायदा स्टूडेंट्स को बता रहे हैं खान सर कि क्या क्या हुआ, किसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और खुद जो पहले दिन से जब से हमला हुआ बयान इधर उधर उन्होंने किया, अगर जो हुआ था वही बता देते तो ये शायद समस्या ही नहीं आती। देखिए, बिल्कुल खान सर ने जो आरोप लगाया उस आरोप के जाल में वो खुद फंस गए। जिस तरह से उनके गार्ड के द्वारा सबसे पहला जो वीडियो आया जिस दौरान ये घटना हुई थी, उस दौरान गोली चलाई गई उनके गार्ड के द्वारा, उस वीडियो ने पूरे गेम को पलट के रख दिया और खान सर ही अब पूरे लपेटे में आ गए हैं। और आप देखिए, कल से लगातार पुलिस जो है वो उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोशिशें कर रही है। कल हाई लेवल मीटिंग हुई पटना में, आईजी के कार्यालय में तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो वहां पर जुटे थे, जो आला अधिकारी थे, और स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि कैसे उनको गिरफ्तार किया जाए। जो हमें जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि खान सर कोर्ट में सरेंडर कर दे आज किसी भी वक्त, क्योंकि वो चाहते हैं कि सीधा वो कोर्ट जाए, क्योंकि कल से वकीलों से वो राय ले रहे हैं। तो कल सबसे पहले ये कोशिश उनकी यही रहेगी कि वो कोर्ट में सरेंडर करे और वहां से उनको बेल मिल जाए ताकि वो बाहर आ जाए। पुलिस कस्टडी में वो जाना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए कल से वो अंडरग्राउंड है, उनको खोजने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। अभी भी हम देखिए खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर मौजूद है और यहाँ पर कोई भी नहीं है, सन्नाटा है, क्योंकि खान सर कहीं भी, चूंकि बोरिंग रोड का एक कोचिंग सेंटर उनका है, दूसरा एक जो भिखना पहाड़ी जहां पर घटना हुई वहां भी एक कोचिंग सेंटर है, तो दोनों जगहों पर लगातार पुलिस की दबिश हो रही है, लेकिन खान सर कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। कोशिश पुलिस की लगातार जारी है कि कैसे भी उनको पकड़ा जाए, उनसे बातचीत हो, पूछताछ हो, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि जो उनके गार्ड्स ने जो बातें कही है पुलिस को पूछताछ के दौरान वो काफी गंभीर है, क्योंकि गार्ड्स को पुलिस ने जो पूछताछ की है उसमें गार्ड ने बताया है कि खान सर ने जब उनके यहाँ आई, तोड़फोड़ शुरू हुआ, तो खान सर ने ऑर्डर दिया उन गार्ड्स को कि आप जाइए, गोली चलाइए, भीड़ पर गोली चलाइए, जो होगा हम देख लेंगे। आप समझिए क्या माइंडसेट है कि आप भीड़ पर गोली चलाने की बात कह रहे हैं और गार्ड खुद इस बात को पुलिस के इंटरोगेशन के दौरान कबूल कर रहा है। तो ऐसे में अब गंभीर मामला है, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। जो वहां पर भय फैलाने की कोशिश की गई खान सर के गार्ड के द्वारा, उस मामले में भी इन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। तो अब देखना होगा कि आज किस वक्त वो या तो सरेंडर करते हैं या फिर पुलिस उन तक पहुंचती है, ये बड़ा सवाल है और आज इसका जो जवाब है वो भी मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल साकेत, आज इसका जवाब जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? स्टूडेंट्स को तो देखिए, छात्र तो लगातार इस मुद्दे पर गुस्से में है, क्योंकि जो ज्ञान बिंदु कोचिंग है उसके छात्र लगातार सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट उन लोगों ने किया और खान सर पर कई गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने फंसाने की कोशिश की, क्योंकि ज्ञान बिंदु के जो रोशन आनंद है, जो डायरेक्टर हैं, जो उस कोचिंग को चलाते हैं, उनके कोचिंग में बड़ी संख्या में छात्रों की भीड़ जो है वो जुटने लगी है, मतलब बहुत ज्यादा छात्र का एडमिशन वहां हो रहा है। तो ऐसे में खान सर उससे परेशान है और यही वजह है कि खान सर ने ये पूरा गेम बनाया, किस तरह से जो रोशन आनंद है उनको घेरा जाए, लेकिन उल्टे वो घिर चुके हैं, क्योंकि हालांकि रोशन आनंद भी अभी जेल में है। जिस तरह से हमले हुए और एफआईआर खान सर के द्वारा उन पर किया गया, उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा है, लेकिन अब ये गिरफ्तारी की तलवार खान सर के ऊपर भी लटक रही है। हालांकि अभी कोचिंग संस्थान जहां पर खान सर का है वहां बहुत से छात्र नहीं है, छात्र अब जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर कम हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब गिरफ्तारी होगी, और पुलिस भी यही फूक फूक कर कदम इसलिए रख रही है कि अगर खान सर की गिरफ्तारी की जाती है तो हो सकता है कि छात्रों का मूवमेंट बिगड़ जाए, छात्र सड़कों पर आए। तो एक एक चीज को कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो देख रही है, मॉनिटर कर रही है और उसी के हिसाब से पुलिस आगे एक्शन लेगी। लेकिन जो भी होना है वो आज तय हो जाएगा कि खान सर या तो आज कोर्ट में सरेंडर कर देंगे, अगर आज वो सरेंडर नहीं करते। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी जिस तरह बता रहे हैं, खान सर आज सरेंडर कर सकते हैं कोर्ट में। बड़ी खबर इस वक्त की, साकेत ने बताया कि कैसे अंडरग्राउंड चल रहे हैं, हो सकता है अपने वकीलों से तमाम तरह की जो राय है यहाँ पर कानूनी वो यहाँ पर ले रहे हो और आज कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं खान सर। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जो कुछ हुआ वहां पर उनके कोचिंग सेंटर के बाहर अलग तरह के आरोप लगाए गए थे उनके द्वारा कि फायरिंग कर दी गई थी, फायरिंग उन्होंने होती हुई देखी, फिर अपने बयान से पलटते हैं कि मेरे को गार्ड ने जानकारी दी, गार्ड के साथ मारपीट की गई थी, मैं तो अपने अंदर चेंबर में मौजूद था, बहुत सारी बातें उनकी ओर से कही गई। उसके बाद जब वीडियो वायरल होता है तो हैरान हो जाते हैं सब लोग कि उन्हीं के गार्ड्स ने उन्हीं के इशारे पर फायरिंग यहाँ पर की थी। अब देखना ये होगा साकेत वाकई में सरेंडर करते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, यानी कि
अपने हिसाब से जो उन्होंने आरोप बाकी कोचिंग सेंटर्स पर लगाए थे वो परेशानी उन्हें खुद हो रही है कि बाकी सेंटर्स पर बच्चे ज्यादा क्यों पहुंच रहे हैं। मतलब जो उन्होंने अपनी इतनी अच्छी छवि बच्चों को पढ़ाने की बनाई है उसको किस तरह खराब करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक्सपोज हुए हैं खान सर। जिस तरह से उन्होंने पहले आरोप लगाया, लेकिन उससे पहले इसकी पृष्ठभूमि लिखी जा चुकी थी, क्योंकि जो बिहार पुलिस की बहाली का जो रिजल्ट आया है इसे लेकर ये पूरी राजनीति और सियासत हुई। क्योंकि इसमें खान सर के कोचिंग का अलग दावा है 12,000 स्टूडेंट को पास कराने का, और दूसरी तरफ जो ज्ञान बिंदु कोचिंग है उसने 10,000 छात्रों का इस पूरे परीक्षा में पास कराने का दावा किया है। यानी कि टोटल 22,000 छात्रों का दावा इन दोनों कोचिंग संस्थानों ने कर दिया, जबकि वैकेंसी ही 19,500 के आसपास है। तो आप समझिए किस तरह की यहाँ पर राजनीति चल रही है इन कोचिंग संस्थानों के बीच। और इसी वजह से जो 31 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था दोनों कोचिंग संस्थानों के द्वारा, जो उत्तीर्ण छात्र है उनके सम्मान समारोह का आयोजन था, और इसी को लेकर लगातार जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए थे, और इसी पोस्टर को लेकर सियासत शुरू हुई। उस पोस्टर को फाड़ा गया, जो ज्ञान बिंदु के पोस्टर्स लगाए गए थे उस पोस्टर को फाड़ते हुए कई लोग दिखे, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। और उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन है वो फिर खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुआ, क्योंकि पहले पोस्टर फाड़ा गया और उसके विरोध में हमले हुए खान सर के कोचिंग संस्थान पर। लेकिन इसमें जो गोली चलाने वाली बात आई उस पर खान सर पूरी तरह से घिरे, क्योंकि गोली उन्हीं के गार्ड ने चलाई, जबकि उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जो हमला करने आए थे उन्होंने 8 से 10 राउंड गोली चलाई। तो आप समझिए किस तरह से चीजों को मोड़ने की कोशिश हुई। और जब ये वीडियो सामने आया, जब खान सर के गार्ड ही गोली चला रहे हैं, तब खान सर घिरे और उन गार्ड की गिरफ्तारी हुई। और पूछताछ में बताया गया कि खान सर ने खुद उन लोगों को ऑर्डर किया कि आप लोग गोली चलाइए, खड़ा होकर क्या देख रहे हैं, हम सब कुछ देख लेंगे। तो ये अब बड़ा सवाल है कि खान सर ने आखिर जो लोकप्रियता बटोरने की कोशिश की इस पूरे मामले पर, वो लोकप्रियता इन्हीं को घातक हो गई है और इन्हीं पर उल्टा पड़ा है, क्योंकि इस पूरे मामले में वो एक्सपोज होते दिख रहे हैं। अब देखना होगा पुलिस इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। खान सर की गिरफ्तारी को लेकर लगातार टीम बनाई गई है और लगातार टीम की छापेमारी भी चल रही है। तो अब देखना होगा कब तक शुरू हुई। उस पोस्टर को फाड़ा गया, जो ज्ञान बिंदु के पोस्टर्स लगाए गए थे उस पोस्टर को फाड़ते हुए कई लोग दिखे, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। और उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन है वो फिर खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुआ, क्योंकि पहले पोस्टर फाड़ा गया और उसके विरोध में हमले हुए खान सर के कोचिंग संस्थान पर। लेकिन इसमें जो गोली चलाने वाली बात आई उस पर खान सर पूरी तरह से घिरे, क्योंकि गोली उन्हीं के गार्ड ने चलाई, जबकि उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जो हमला करने आए थे उन्होंने 8 से 10 राउंड गोली चलाई। तो आप समझिए किस तरह से चीजों को मोड़ने की कोशिश हुई। और जब ये वीडियो सामने आया, जब खान सर के गार्ड ही गोली चला रहे हैं, तब खान सर घिरे और उन गार्ड की गिरफ्तारी हुई। और पूछताछ में बताया गया कि खान सर ने खुद उन लोगों को ऑर्डर किया कि आप लोग गोली चलाइए, खड़ा होकर क्या देख रहे हैं, हम सब कुछ देख लेंगे। तो ये अब बड़ा सवाल है कि खान सर ने आखिर जो लोकप्रियता बटोरने की कोशिश की इस पूरे मामले पर, वो लोकप्रियता इन्हीं को घातक हो गई है और इन्हीं पर उल्टा पड़ा है, क्योंकि इस पूरे मामले में वो एक्सपोज होते दिख रहे हैं। अब देखना होगा पुलिस इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। खान सर की गिरफ्तारी को लेकर लगातार टीम बनाई गई है और लगातार टीम की छापेमारी भी चल रही है। तो अब देखना होगा कब तक